हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन 3 देखेंगे जो बीपीएससी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये जो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है ये 40वीं बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है लाल, सेकंड नीला हरा, थर्ड है पांडु और फोर्थ है नीला। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंद्र और उनका हाथी, सेकेंड है उर्वशी एवं स्वर्ग, थर्ड है पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण और फोर्थ है सोम और इस पे पर नामांकित देवता। तो सेकंड का राइट ऑप्शन क्या होगा? सोम और इस पे पर नामांकित देवता। यहाँ पे ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को ही समर्पित है। थर्ड क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है 1/3, सेकेंड 1/4, थर्ड है 1/6 और फोर्थ है 1/8। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 1/6 जो है भू राजस्व की दर थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने और तांत्रिकों ने। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? आजीविकों ने। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। गुप्त काल, प्रत्यार का युग, राष्ट्रकूट काल, सातवाहन युग। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? गुप्त काल जो है नगरों के पतन, क्रमिक पतन का विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चीनी यात्री हित सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कब। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। 405 ईसा पूर्व ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 637 ईस्वी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? 7 का 637 ईस्वी में हित सिंह ने बिहार का भ्रमण किया। नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। खम्स, खराज, उस्र, मुक्तई। और इस सारे ऑप्शन को एक कूट के अनुसार से सही करना। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 3 और केवल 1, 3, 4। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? 1, 3 और 4, यानी एक क्या है? खराज, उस्र और मुक्तई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना। तो यहाँ पे राइट 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है हरिहर प्रथम, सेकेंड है हरिहर द्वितीय, थर्ड है हरिहर तृतीय और फोर्थ है हरिहर चतुर्थ। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 9th का? हरिहर द्वितीय। यानी कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरा का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है चिश्ती, सेकंड है सुहरावर्दी, थर्ड है फिरदौसी, फोर्थ है कुतुबी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 10 का? फिरदौसी। 11 है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। क्यों महत्वपूर्ण रहा? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। तो इसे कूट के माध्यम से हम लोग को सही करना होगा कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 2, सेकेंड है 1, 2, 3, थर्ड है 2, 3, 4 और फोर्थ है 2 और 4। तो राइट ऑप्शन किसका इसका क्या होगा? 2 और 4। हम लोग यहाँ देखते हैं कि विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बिहार, सेकेंड है गुजरात, थर्ड है आपको बंगाल और फोर्थ है मद्रास। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 13 का? बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर और जहांगीर शाह।
तो राइट ऑप्शन 14 का क्या होगा? मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में यहाँ पे फर्स्ट में है ए का नागानंद, सेकेंड है हर्षचरित, थर्ड है तुगलकनामा, फोर्थ है तोहफत उल मोहिदीन और फिफ्थ है नील दर्पण। यहाँ पे उनके लेखक का नाम दिया गया है जिन्हें हमको कूट के अनुसार से सही करना है। तो हम यहाँ देखते हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा 4। यहाँ पे फर्स्ट का क्या होगा? जैसे यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट में नागानंद, नागानंद के लेखक कौन है? तो यहाँ पे नागानंद के लेखक जो है हर्षवर्धन होंगे। और सेकेंड है हर्षचरित्र, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो वानभट्ट जो है उनके द्वारा हर्षचरित्र लिखा गया है। थर्ड है तुगलकनामा, तो तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा लिखा गया है। फोर्थ है तोहफत उल मोहिदीन, तो तोहफत उल मोहिदीन किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। और फिफ्थ है नील दर्पण, नील दर्पण किनके द्वारा लिखा गया है? तो दीनबंधु मिश्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, सेकेंड है सर जॉन, थर्ड है सर जॉन लॉरेंस और फोर्थ है टी.आर. होम्स। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर के द्वारा जो है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिन्हें कूट के माध्यम से हम लोग को सही करना है। तो फर्स्ट है खेतिहर मजदूर, सेकंड है साहूकार, थर्ड है कृषक मजदूर, फोर्थ है जमींदार। तो यहाँ 4 कूट दिए गए हैं। फर्स्ट का केवल 1, सेकेंड में 1 और 2, थर्ड में केवल 2 और फोर्थ में 2 और 4। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 2 और 4। इसे हम लोग देखते हैं कि साहूकार और जमींदार जो थे 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1920, सेकेंड है 1924 ईस्वी, थर्ड है 1928 ईस्वी, फोर्थ है 1930 ईस्वी। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? 18 का 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, सरोजनी नायडू, पंडित रामाबाई, थर्ड है अरुणा आसफ अली, फोर्थ है एनी बेसेंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 19 का एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले, सेकंड है ज्योतिबा फूले, थर्ड है शिवनाथ शास्त्री, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन 20 का क्या होगा? ज्योतिबा फूले के द्वारा है सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसे कूट के माध्यम से सही करना है। तो फर्स्ट है महिला, सेकंड है कृषक, थर्ड है मुसलमान, फोर्थ है बुद्धिजीवी। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? 21 का राइट ऑप्शन 3 होगा, जिसमें कृषक और मुसलमान जो थे 1905 के स्वदेशी आंदोलन में अप्रभावित रहे। नंबर 22 है कि निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर और लास्ट है ऑप्शन है H.S. ऑलकॉट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? 22 का H.S. ऑलकॉट जो थे होम रूल लीग की स्थापना में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 23 कि इसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन अली बंधु, सेकंड है अबुल कलाम आज़ाद, थर्ड है महात्मा गांधी, फोर्थ है खान अबुल गफ्फार खान ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 23 का महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन के संस्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जिसे कूट के माध्यम से सही करना है। तो फर्स्ट है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, सेकंड है उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थानों को जलाना, थर्ड है गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, फोर्थ है गांधी जी की गिरफ्तारी। तो इसे कूट के माध्यम से सही करना, तो सही कूट क्या होगा? 1
1 2 3 4 यानी चारों जो है यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है अबुल कलाम आज़ाद, सेकेंड है खान अब्दुल गफ़ार खान, सेकेंड है इनायतुल्लाह मशरी, फोर्थ है मौलाना हशरत मोहानी। तो राइट ऑप्शन 25 का क्या होगा? खान अब्दुल गफ़ार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, M.N. रॉय, सेकेंड है मुजफ्फर अहमद, थर्ड है S.A. डांगे, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन 24/6 का क्या होगा? M.N. रॉय। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट है 1924 में, सेकेंड 1926 में, थर्ड है 1927 में, फोर्थ है 1929 में। तो राइट ऑप्शन 27 क्या होगा? 1927 में। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। कथन ए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कथन आर, कारण आर, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है, इसे हम लोग को चुनना है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 28 का जो है राइट ऑप्शन 3 होगा। कथन ये सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो 29 का यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, जावा भगत, M.N. रॉय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आनंद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। फर्स्ट है धार्मिक असुविधा कानून, सेकेंड है सती निषेध रेगुलेशन 17, थर्ड है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, फोर्थ है राज्य हड़पने का सिद्धांत। यहाँ कूट के माध्यम से सही करना है। तो 30 का राइट कूट होगा 1 और 3। इसे हम लोग देखते हैं कि धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है 1856 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। कब हुई थी? तो 1772 में, 1774 में, 1776 में, 1778 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 31 का? 1774 में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोहितवादी कहा जाता था? लोहितवादी। तो 4 ऑप्शन दिए गए, M.G. रानाडे, सेकेंड है गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड है पंडिता रामाबाई, फोर्थ है गोपाल हरि देशमुख। 32 का राइट ऑप्शन होगा गोपाल हरि देशमुख को लोहितवादी कहा जाता था महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसे कूट के माध्यम से सही करना है। तो फर्स्ट है बुद्धिजीवी, सेकेंड है नगरीय उच्च जातियों, थर्ड है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और फोर्थ है उदार रजवाड़े। और कूट में दिया होगा केवल 1 2 3 और 4। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 34 का? 1, केवल 1 यानी बुद्धिजीवी। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन में जनसंख्या के केवल बुद्धिजीवी वर्ग जो थे मुख्यतः आकर्षित किया था। जनसंख्या को जो आकर्षित करने का काम किए थे, कौन किए थे? केवल बुद्धिजीवी वर्ग। अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस में आते हैं। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, सेकेंड है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, थर्ड है उपराष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, फोर्थ है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त मत न हो सके। फर्स्ट है वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? उपयुक्त में से क्यों नहीं? क्योंकि जो प्रत्याशी होते हैं उनकी जमानत के लिए 1/6 मत होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट है
राष्ट्रपति के प्रति, सेकंड है प्रधानमंत्री के प्रति, थर्ड है लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति, फोर्थ है संसद के प्रति। तो प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद जो होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। फर्स्ट है 1951 की जनगणना पर, सेकेंड है 1961 की जनगणना के आधार पर, थर्ड है 1971 की जनगणना के आधार पर, फोर्थ है 1981 की जनगणना के आधार पर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 38 का 3। 1971 की जनगणना के आधार पर जो है लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसे देना चाहिए? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका 39 का उपाध्यक्ष को। यदि विधानसभा का अध्यक्ष जो है अपना पद त्यागना चाहता है तो उसे अपने त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है राष्ट्रपति को, सेकंड है उपराष्ट्रपति को, थर्ड है उच्चतम न्यायालय को, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन 40 का क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इससे प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? यहाँ पे 4 क्रम दिए गए हैं। फर्स्ट है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। सेकेंड है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। थर्ड है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। फोर्थ है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा 41 का 4, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी। क्वेश्चन नंबर 42 एक लोकसभा का नेता कौन होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 42 का राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का नेता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, किसके द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। किसके लिए? तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए। फोर्थ है ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में मतभेद हो। तो यहाँ पे कोर्ट के माध्यम से इसे सही करना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 4, केवल 4। ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तभी हम लोग संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित कर सकते हैं। 44 है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो किनके द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, सेकेंड है संसद द्वारा, थर्ड है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, फोर्थ है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। ये जो है रूल जो है सन 1996 में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद स्थित है? तो केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार। तो यहीं से हम लोग कूट के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट में 1M4, सेकेंड में 1M2, थर्ड में 2M3 और फोर्थ है केरल केवल फोर्थ। यहाँ पे दिखाया गया कि केवल बिहार में इसे 7 अभी तक जो विधान परिषद है वो 7 राज्यों में स्थित है। बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा अनुच्छेद 170 जो है राइट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के फर्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। अधिक गहराई के कारण, सेकेंड आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, थर्ड है जल के नीले रंग के कारण, फोर्थ है जल के ऊपरी सतह के कारण। तो राइट ऑप्शन 47 का क्या होगा? राइट ऑप्शन है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वाष्पीकरण की दर तेज होती है, सेकेंड हवा में नमी कम होती है, थर्ड है तापमान ऊंचा रहता है, फोर्थ है आकाश साफ नहीं होता। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? वाष्पीकरण की दर तेज होती है। पे कहा गया कि जल के तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो है तेज होती है। क्योंकि ओस को बनने के लिए निम्न परिस्थितियों का साफ होना आवश्यक है, जैसे साफ आकाश, शांत वातावरण या हल्की हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता और ठंडी एवं लंबी रातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना लगता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष और 20 करोड़ वर्ष और 25 करोड़। राइट ऑप्शन क्या होगा? को आकाश गंगा का परिक्रमा करने में जो है 20 करोड़ वर्ष लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अग्नि चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए संरद्र होती है, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, फोर्थ है इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से उत्पन्न आग्नेय चट्टान अपने शीतल होने की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है साफ आकाश में, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, और थर्ड है स्थल पर तापमान के बढ़ने से। निम्नलिखित कूटों में से उत्तर का चयन करें। यहाँ पे कूट दिए गए हैं तीनों के लिए। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? नंबर 1, केवल साफ आकाश में जो है देखेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, केरल एवं तमिलनाडु, सेकेंड है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, थर्ड है पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं फोर्थ है सिंधु गंगा का मैदान। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 52 का? 2, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र चावल के कटोरे का क्षेत्र के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ताप्ती, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? लूनी जो है भूमि बंधित नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत का सबसे बड़ी नदी है कौन सी है? तो महानदी, गोदावरी, गंगा और नर्मदा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, इसे कूट के माध्यम से करना है। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो